ओवर ट्रेडिंग, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग या फिर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, ये सारी वो ऐसी बेसिक मिस्टेक है जो कि आज के टाइम पे जितने भी बिगनर ट्रेडर है हर कोई जानता है कि इनको मार्केट के अंदर अपन को अवॉइड करना चाहिए। बट रियल प्रॉब्लम तो वो ऐसी हिडन मिस्टेक्स है जो ना तो आपको दिखाई देती है और ना ही कोई आपको यूट्यूब के अंदर बताएगा। ये छुपी हुई गलतियाँ आपके प्रॉफिट को साइलेंटली खा रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 ऐसी हिडन मिस्टेक्स जो कि आप ट्रेड लेते टाइम कर रहे हो बिना रियलाइज किए हुए। और मिस्टेक नंबर 4 तो इतनी शॉकिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यह भी एक गलती हो सकती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे पहली हिडन मिस्टेक है लुकिंग एट द पीएनएल आफ्टर टेकिंग द ट्रेड। आप में से कितने लोग हैं जो कि मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के बाद सिर्फ पीएनएल को ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं और पीएनएल के बेसिस पे अपनी एग्जिट को डिसाइड करते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट गलती है, क्योंकि आप मार्केट के अंदर जब एंट्री करते हो तो आप मार्केट के अंदर चार्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट फिक्स करते हो। बट जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड ले लेते हो उसके बाद क्या करते हो, आप उस पीएनएल को ऊपर नीचे होते हुए देखते हो। और वो पीएनएल में सिर्फ प्रॉफिट ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता है, उसके साथ आपका इमोशंस ऑफ फियर और इमोशन ऑफ ग्रीड, ये दोनों भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अगर मार्केट अचानक से स्पाइक देता है तो आपका ग्रीड बढ़ जाता है और आप क्या करते हो, एग्जिट कर देते हो। आप ये नहीं देखते कि चार्ट में क्या आपका टारगेट पूरा हो, नहीं, बट आपने क्या किया, उस स्पाइक के अंदर एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट के अंदर डर लगा। सिमिलरली मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका टारगेट था 15,000 का, अभी मार्केट आपका पीएनएल कितना चल रहा है, 10,000 पे, बट पीएनएल 10,000 से कम होकर 2,000 पे आ गया। तो अब आपको क्या हो गया, इमोशंस कौन से डेवलप होने लग गए, फियर के इमोशंस डेवलप होने लग गए, क्योंकि क्या है, आपका 8,000 का प्रॉफिट इरोड हो गया। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, डरने लगोगे और अपने ट्रेड को एग्जिट कर दोगे जल्दी। बट अगर आप उसी जगह पे अपने चार्ट को देखोगे तो चार्ट में आप पाओगे कि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट फिर भी आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सिर्फ अपने पीएनएल को देख रहे थे, ना कि आप अपने चार्ट को देख रहे थे। इसलिए मैं जितने भी बिगिनर ट्रेडर है उन सबसे बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने पीएनएल को देखना बंद करो। जिस बेसिस पे आपने एंट्री करी है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, जहाँ पे आपका टारगेट है, उनको फॉलो करो, वो होगा रियल प्रॉफिट। सिमिलरली जब भी आप मेरे को ट्रेड करते हुए देखोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि जब भी मेरा ट्रेडिंग चल रही होती है तो मेरे यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई होती है, ना कि यहाँ पे ये लिखा होता है कि भाई 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है या फिर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी परसेंटेज चल रही होती है ना, तो परसेंटेज मेरे को ऊपर नीचे होएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 8% से 9% हो जाएगा या फिर 7% हो जाएगा, तो मेरे माइंडसेट में, मेरी साइकोलॉजी में उतना हैम्पर नहीं होगा। उसी के साथ एक और फायदा क्या होता है कि मान लो अभी मैंने 150 क्वांटिटी में ट्रेड ले रखी होती है, अगर मैंने मान लो 150 की जगह पे 1500 क्वांटिटी ले ली, यानी 10 टाइम्स मैंने क्वांटिटी ले ली। सो जब मेरे को यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा होगा, तो अगर मैं 1500 क्वांटिटी ले लूंगा 10 टाइम्स, तो मेरे को यहाँ पे इसका 10 गुना प्रॉफिट दिखा रहा होगा, यानी हो सकता है कि यहाँ पे 1,00,000 का प्रॉफिट दिखाए। जब 1,00,000 का प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा ना, तो धक धक तो होगी दोस्तों। सो जब आप इस तरीके से परसेंटेज में डील करोगे तो वो आपको 9-10% वही दिखाएगा। सो आपको नहीं पता चलेगा कि 1,00,000 ऊपर नीचे हो रहा है कि 10,000 ऊपर नीचे हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से मैं क्या, मेरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करता हूँ ना, तो भी मेरे को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी वो रियल प्रॉफिट नहीं देख रहा होता, मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर रहा होता हूँ, और इस वजह से मैं मेरे टारगेट तक, मेरे स्टॉप लॉस तक वेट कर पाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पीएनएल को देखना बंद करना है। नंबर सेकंड मिस्टेक है ओवर एनालिसिस। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेड लेने से पहले वो कोशिश करते हैं कि उनकी ट्रेड एक 100% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो अपने चार्ट पे सब कुछ लगा लेंगे। उनको जो भी आता होगा ना, उन्होंने आरएसआई जानते हैं, वो आरएसआई देखेंगे, वो वॉल्यूम जानते हैं, वो वॉल्यूम देखेंगे, वो ट्रेंड लाइन जानते हैं, वो ट्रेंड लाइन डाल लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं, वो मार्क कर लेंगे, मूविंग एवरेज वो लगा लेंगे, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स देख लेंगे कि भाई कैंडल स्टिक का किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। और तो और वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेन होगी, ऑप्शन चेन की भी एनालिसिस कर लेंगे। मतलब उनको जो सब कुछ आता होगा वो सारी एनालिसिस करेंगे ट्रेड लेने से पहले। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए एक 100% फुल प्रूफ ट्रेड। बट जब आप इतनी एनालिसिस कर लेते हो ना, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक खिचड़ी टाइप की बन जाती है, जिसके अंदर आपको पता नहीं होता कि अब मार्केट के अंदर ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है। क्योंकि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको बोलेंगे भाई नीचे के ट्रेड ले लें, कुछ इंडिकेटर बोलेंगे ऊपर के ट्रेड ले लें। सो आपका क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फास्ट एग्जीक्यूशन। आपको मार्केट के अंदर यूं पे एंट्री करनी है और यूं एग्जिट करना है। बट जब आप इतनी सारी चीज़ें देखोगे तो आप स्लो हो जाओगे। स्लो होने की वजह से आप अपनी ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे, आपको वो जो ट्रेड होगी वो मिस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, अब मार्केट के अंदर आपको फोमो डेवलप होगा। फोमो ऐसे डेवलप नहीं होता, फोमो कब डेवलप होता है, आप एनालिसिस ही करते रह गए और मार्केट निकल गया। सो अब आपका फोमो डेवलप हुआ और आपने ऊपर जाके ट्रेड ली, गलत जगह पर एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया।
सो ये ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आप बिगनर ट्रेडर है, 2-3 चीज़ पे फोकस करो। प्राइस एक्शन देख लो, कैंडल स्टिक्स देख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो थोड़ा बहुत आप वॉल्यूम वगैरह देख सकते हो। उससे ज़्यादा चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप मूविंग एवरेज, RSI वगैरह पता नहीं क्या क्या होते हैं सारी चीज़ें, इतनी देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको फिक्स हो, 2-3 चीज़ें लगाओ, उसके साथ आप ट्रेड करोगे तो आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। नंबर 3 मिस्टेक है नॉट रिव्यूइंग योर पास्ट ट्रेड। अगर आप भी मार्केट के अंदर एक ट्रेड लेने के बाद दूसरी ट्रेड पे स्विच हो जाते हो विदाउट एनालिसिंग योर पास्ट ट्रेड, कि आपने वो ट्रेड किस बेसिस पे ली थी, क्या आपकी साइकोलॉजी थी उस टाइम पे, क्या आपने सेटअप यूज़ किया था, कहाँ पे आपका क्या इमोशंस थे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, इनका डाटा नहीं रखोगे, तो कभी भी आप मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस बेसिस पर ट्रेड लेता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है जिसके अंदर मैं मेरा सारा डाटा नोट करता हूँ। अगर आप इस ट्रेडिंग जर्नल को देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखिए कि मैंने भाई यहाँ पे 9:30 से 10:30 बजे के बीच में 314 पॉइंट कमाए मार्केट के अंदर, जबकि 10:30 से 12:30 के बीच में मैंने यहाँ पे 58 पॉइंट कमाए। 12 बजे के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट बहुत कम कमाए। तो ये क्या है, ये मेरे को मार्केट के अंदर एक एज फाइंड आउट करने को मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, मंडे के दिन मैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ, वहीं थर्सडे के दिन मेरा लॉसेस होता है। तो ये क्या करते हैं, मेरे को मदद करते हैं कि मैं मार्केट के अंदर कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 3 दिन पहले कहाँ पे ट्रेड ली थी, क्या आप मुझे बता पाओगे? बट मैं आपको बता पाऊंगा। ये मैं जनरल पे गया, आप मेरे से अगर बोलोगे ना कि भाई तुम मेरे को 7 जनवरी की ट्रेड बता दे, तो मैं 7 जनवरी को बता दूंगा। 7 जनवरी को मैंने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ली थी, बैंक निफ्टी में ली थी, 5 मिनट के पुल बैक के सेटअप पे ली थी। और भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था, ये मेरा लॉजिक था। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मेरे को मदद करती है एक एज फाइंड आउट करने में कि भाई मैंने इस सेटअप पे इस साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड ली थी, उसका क्या रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया। सो अगर जब इस सेटअप का इस साइकोलॉजी के बेसिस पे मैंने 5-10 ट्रेड ली, उनके क्या रिजल्ट्स थे, क्या अच्छे थे? अच्छे थे तो मेरे को क्या उस सेटअप पे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रेड करूंगा उस सेटअप के ऊपर, तो मुझे पता होगा कि क्या मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा मैं मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरी ट्रेड को रिव्यू करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन सी ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा सेटअप मेरे को वर्क नहीं कर रहा है। सो अगर आपको भी अपना ट्रेडिंग डाटा को मेंटेन करना है और ये ट्रेडिंग जर्नल फ्री में डाउनलोड करना है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और ये वाली वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री में किस तरीके से ट्रेडिंग चैनल को डाउनलोड करना है ये बता रखा है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा ट्रेडिंग कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपनी नंबर 4 हिडन मिस्टेक की तरफ, जो कि नॉट मेकिंग द ट्रेडिंग प्लान। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि हर ट्रेडर करता है। ट्रेडर क्या करता है, मार्केट के अंदर ट्रेड लेगा, फिर अगले दिन आएगा और वो जो उसके लेवल ड्रॉ कर रखे होते हैं कि जैसे मान लो इसके ऊपर यहाँ पे बाय करेगा या फिर इसके नीचे सेल करेगा, और उस लेवल के बेसिस पे वो यहाँ पे ट्रेड करेगा। बट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है। आपको एक होमवर्क करना होता है, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। ट्रेडिंग प्लान होता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चार्ट को देखोगे और यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करोगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट का क्या है, ट्रेंड डाउन है। दिखा आपको ट्रेंड डाउन है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट अभी सेलिंग जोन में या फिर मार्केट अभी बाइंग जोन में। अगर मार्केट यहाँ से कल गैप अप खुल गया, ठीक है, यहाँ पे अगर ओपन हुआ, अगर मार्केट यहाँ से कल यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप किस तरीके से ट्रेड करोगे? क्या आपकी प्लानिंग होगी यहाँ पे शुरू के 30 मिनट्स में? ये सारी वो चीज़ें होती है जो कि आपको ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखनी होती है। मैं मार्केट के अंदर ट्रेड उस टाइम पे नहीं करता कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कल गैप अप खुल गया, अरे अब क्या करूँ अब क्या करूँ, नहीं। मेरी एक नोटबुक है, उस नोटबुक के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा होता है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुला तो मुझे क्या करना है, अगर कल मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला तो क्या करना है। आप अगर मेरी उस नोटबुक को देखोगे ना तो आप भी शॉक हो जाओगे कि इस तरीके से ट्रेड की जाती है। अगर आप इस वीडियो के अंदर अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपको मेरी वो नोटबुक भी दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं किस तरीके से मार्केट की एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से मैं मेरे ट्रेडिंग प्लान को डेवलप करता हूँ। और नेक्स्ट डे क्या करना होता है मुझे नेक्स्ट डे सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, ना कि मार्केट के अंदर एक नया प्लान बनाना होता है। आप क्या करते हो, मार्केट के अंदर ये लेवल बना के आते हो और मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे यहाँ पे प्लान बना रहे होते हो। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप हैंड टू हैंड प्लान बनाओगे तो मोर देन लाइकली होगा कि वो प्लान आपका फेल करने ही वाला है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, तो एक जल्दीबाजी में सोच रहे होते हो, आप अच्छे से नहीं सोच पाते, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना है, अपना होमवर्क अच्छे से पक्का करना है। तो चलिए अब अपन चलते हैं नंबर 5 मिस्टेक की तरफ, जो कि फोकसिंग टू मच ऑन ओपन इंटरेस्ट। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि ओपन इंटरेस्ट को देख लो, ओपन इंटरेस्ट आपको ये बता देगा, ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट घटेगा तो ये हो जाएगा।
सीरियसली बोल रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट किन लोगों के लिए जो कि ऑप्शन सेल करते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली जब आप बिगनर हो। क्यों? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने आपके सामने ऑप्शन चेन खोली, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देखा, सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 1,21,000 के आसपास। कहाँ पे दिख रहा है? 22,600 के आसपास दिख रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 1,76,000। ये कहाँ पे दिख रहा है? 22,800 पे। ठीक है, याद कर लो, 22,600 पे हाईएस्ट है, 22,800 पे हाईएस्ट है। चलिए अपन चलते हैं सेम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरा चार्ट खोला, 22,600 कहाँ है? ये रहा ये लेवल 22,600 के। यहाँ पे आपको एक स्विंग नहीं दिख रहा? आपको नहीं पता कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा यहाँ पे, उन्होंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे और फिर यहाँ पे ट्रेल कर लिया होगा। इसमें क्या ऐसी लॉजिक है जो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है जो मेरे को यहाँ पे नहीं पता चल रहा? या फिर 22,800, चलिए ये देखिए, ये हो गया 22,800। आप मुझे बताइए क्या ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं है? तो इसमें से क्या चीज़ है जो ओपन इंटरेस्ट ने मुझे बता दी जो कि मेरे को चार्ट नहीं बता पा रहा? कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ओपन इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर वो क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट घटेगा ना। जैसे अब आपने ये देख लिया कि भाई इस जगह पे ये है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे 2800 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम होने लगेगा, मतलब यहाँ पे कॉल भाग रहे हैं, यानी यहाँ से ऊपर मार्केट और जा सकता है। बट आप जब तक ये चीज़ देखोगे तब तक मार्केट इसको क्रॉस करके कब का ऊपर निकल चुका होगा। ओपन इंटरेस्ट एक लेगिंग इंडिकेटर होता है, प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, तब जाके वो कॉल वाले यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना चालू करेंगे उनकी पोजीशन, और जब वो स्क्वायर ऑफ करेंगे तब जाके आपको ओपन इंटरेस्ट में वो कम होता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे प्राइस तो ऑलरेडी मूव कर गया। एज ए ऑप्शन बायर आपको तो ये वाला मोमेंटम कैच करना था, ब्रेकआउट वाला, बट आप क्या कर रहे हो, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो, यानी आपकी ट्रेड हमेशा लेट होगी। इसलिए जितने भी बिगनर ट्रेडर हैं मैं उनसे बोलता हूँ, प्लीज़ ओपन इंटरेस्ट पे फोकस मत करो एज ए बिगनर। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो फिर भी आप ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हो, बट ऑप्शन बायर के लिए ओपन इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अपने सेटअप पे फोकस करो, कैंडलस्टिक पे फोकस करो, ब्रेकआउट पे फोकस करो। ओपन इंटरेस्ट कोई फर्क नहीं करेगा, ओपन इंटरेस्ट आपको हमेशा कंफ्यूज ही करेगा। तो ये थी वो 5 ऐसी हिडन मिस्टेक्स जो कि बिगनर ट्रेडर करता है। आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो वाली वीडियो जरूर देखना, मैं आपको भी एंड सेक्शन में भी लगा दूंगा। और अगर आपको एक टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे को आपको मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वैल्यूएबल ट्रेडिंग कंटेंट बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।